Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if NC7 is equal to NC5 then find N. राइट सो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं वो एनसीआर का फॉर्मूला. एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. और यहाँ पे कंडीशन क्या, हमेशा एन जो होगा वो आर से बड़ा होता है. राइट, एन आर से बड़ा होगा या इसके इक्वल हो सकता है बट उससे छोटा नहीं हो सकता. राइट, अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है या जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, हमें एन सी सेवन जो है इक्वल टू एन सी फाइव के दिया हुआ है. एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी. अब यहाँ जो एल एच एस में है उस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई अगर कर दें तो क्या मिलेगा हमें? एन फैक्टोरियल अपॉन में सेवन फैक्टोरियल एन माइनस सेवन फैक्टोरियल. और आर एच एस में भी सेम, एन फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल. अब यहाँ पे जो चीजें इक्वल है उसे कट कर देंगे, दोनों साइड इक्वल है, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल. राइट, अब इसे हमें क्रॉस कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. तो हमें यहाँ से मिल रहा है 1 अपॉन सेवन फैक्टोरियल एन माइनस सेवन फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन फाइव फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल. क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल एन माइनस 7 फैक्टोरियल. अब 5 और 7 में से बड़ा कौन है? 7. तो 7 को हम 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं. राइट, सो इसको 7 को हम 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. सिमिलरली n माइनस 5 और n माइनस 7 में से बड़ा कौन है? तो ऑब्वियसली बड़ा कौन है? n माइनस 5, क्योंकि n में से आप सिर्फ 5 माइनस कर रहे हो और दूसरे में क्या कर रहे हो? n में से 7 में उससे ज्यादा माइनस कर रहे हो. तो बड़ा कौन है इसमें? n माइनस 5. सिंपली अगर हमें n फैक्टोरियल को एक्सपांड करना होता तो कैसे लिखते हैं? n मल्टीप्लाई बाय, इसमें से एक एक रिड्यूस करते जाते हैं. सो n माइनस वन, फिर क्या करते हैं? एक और रिड्यूस, n माइनस टू, ऐसा करते करते जब तक 1 तक पहुंच जाए ऐसा एक्सप्रेस करते हैं. सिमिलरली वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है. सो 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही रखूंगी. n माइनस फाइव बड़ा है तो इसे रिड्यूस कर रही हूँ n माइनस सेवन के टर्म्स में. सो पहला तो n माइनस फाइव आएगा. अब इसमें से माइनस वन और कर दो तो n माइनस फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस सिक्स. और एक माइनस करेंगे तो n माइनस सिक्स माइनस वन इज माइनस सेवन फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को हम करेंगे 5 फैक्टोरियल तक उसके टर्म्स में रिड्यूस. और यहाँ है n माइनस सेवन फैक्टोरियल. अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन सी चीजें कट हो जाती हैं. तो ये कट हो जाएगा, n माइनस सेवन फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कट होगा. अब हमारे पास बचा है n माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय n माइनस सिक्स. और यहाँ बचा है n इन सॉरी 7 इंटू सिक्स इज 42. अब यहाँ हमें इसे सॉल्व करके n की वैल्यू लानी है. सो पहले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. n मल्टीप्लाई बाय n माइनस सिक्स माइनस फाइव टाइम्स n माइनस सिक्स इज 42. राइट, अब इसे देखते हैं क्या आएगा. सो हमारे पास क्या है? n मल्टीप्लाई बाय n माइनस सिक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय n माइनस सिक्स इक्वल टू 42. राइट, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो n इंटू एन इज क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसे मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. सो n इंटू एन इज n स्क्वायर माइनस सिक्स एन माइनस ये बनेगा 5n, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. 5 इंटू सिक्स इज 30 और ये 42 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 42 इक्वल टू 0. सो फाइनली हमें मिल रहा है n स्क्वायर माइनस सिक्स एन माइनस 5n इज माइनस 11n. और यहाँ प्लस 30 माइनस 42 है तो कितना आएगा? माइनस 12 इज 0. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना होगा. तो यहाँ हमें क्या चाहिए? ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस 12 आए और उसको प्लस करने पे हमें आना चाहिए माइनस 11. सो कौन सा नंबर है ये? माइनस 12 इंटू वन. राइट, सो इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0. राइट, क्योंकि ऐसा नंबर कौन सा मिलेगा? एक हमें माइनस 12 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 दे देगा और प्लस कर दोगे आप इन दोनों को तो माइनस 11 आ जाए. तो ये नंबर हमारे लिए यहाँ पे काम कर जाएगा. अब इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन है हमारे पास n, सो n माइनस 12. सेकेंड दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या आएगा? 1. n माइनस 12 इज 0. सो ये बना n माइनस 12 और n प्लस 1 इक्वल टू 0. So either n minus 12 is 0 और n plus 1 is 0. So यहाँ से n की वैल्यू या तो 12 है और n is equal to minus 1.
अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है, सो वो यहाँ पे आते की कॉन्सेप्ट पे। एन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। आर यहाँ पे क्या था, 7 और 6 था, सॉरी 7 और 5 था। तो क्या एन की वैल्यू -1 हो सकती है, नहीं, और वैसे भी एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें राइट आंसर क्या मिल रहा है, एन इज इक्वल टू 12, राइट। सो जब भी NC7 इज इक्वल टू NC5 होगा, सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।